Hello students, welcome in our class and today's topic स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आज हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दृढ़ता गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, राइट। और इसको हम लोग नीटा से प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग इसको नीटा भी कहते हैं, कुछ लोग ईटा कहते हैं। आप अपनी कन्वीनियंट के अनुसार इसको जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। नीटा भी कह सकते हैं, ईटा भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। तो समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से एक ये शेप है, स्क्वायर शेप है। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई इस तरीके से, और हम इसके नीचे वाले पोर्शन को फिक्स कर देते हैं और ऊपर वाले पोर्शन पे फोर्स लगाते हैं। जब हम ऊपर वाले पोर्शन पे फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनता है। यहाँ से हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट हमारा बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा सी पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट हमारा डी पॉइंट है। और ये जब हमने फोर्स लगाया तो बी वाला पॉइंट डिस्प्लेस्ड हो गया जाकर के बी डैश पे, और ए वाला हो गया ए डैश पे। कंसीडर करते हैं कि थीटा एंगल का कोण बनता है ये इस तरीके से, और इसकी जो लंबाई थी इसकी मान लेते हैं कि प्रत्येक जो इसकी एज है वो उसकी लंबाई मान लेते हैं कि कैपिटल एल थी, ये हम लोग मान लेते हैं, राइट। तो इसमें सीधी सी बात है, डायग्राम देख करके आप लोगों को अंदाज़ा लग रहा होगा कि इस पर अपरूपण विकृति बनेगी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी ईटा इज इक्वल टू होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो बात कहेंगे स्पर्शी प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, ये इसका फार्मूला बनता है। तो ईटा इज इक्वल टू निकल आएगा स्पर्शी प्रतिबल को हम लोग F अपॉन ए से डिनोट करते हैं, और अपरूपण विकृति को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से ज़रा tan थीटा निकालते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें tan थीटा आप लोग अगर निकालेंगे तो देखिए कितना मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को tan थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल मिल जाएगा। अब अगर ईटा की जगह ईटा में हम लोग इसको रखते हैं तो फार्मूला हमारा बनता है F अपॉन ए
अपॉन एल अपॉन कैपिटल एल। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी बनेगी ml-1 t-2। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि y, b और ईटा। b को हम लोग k और b दोनों से डिनोट करते हैं, तो मान लेते हैं हमने k से डिनोट किया था, इसलिए y k ईटा कह सकते हैं आप। इनका जो यूनिट और डायमेंशन है वो सेम आ रहा है, ठीक है ना, यूनिट और डायमेंशन सेम आता है। तो चलिए लिख लीजिए, पहले इंग्लिश मीडियम वाले डिफिनीशन को लिखेंगे। विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, विथ इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी it is defined as ratio of tangential stress to the shearing strain and denoted by eta। अब हिंदी वाले लिखेंगे, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर स्पर्शी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता सीमा के अंदर स्पर्शी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आदित्य, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक में। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन रेशियो हिंदी में बोलते हैं पॉइसा का अनुपात। पॉइसा का अनुपात, राइट। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखो स्टूडेंट, ज़रा समझने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है। ये हमारे पास क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वायर है। अब हमारे पास ये वायर है, देखिएगा थोड़ा, हमने इस वायर पर फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया है, हमने इसको खींचा है, राइट। अब होगा क्या, जब आपने इसको इस तरीके से खींच दिया है, तो ये हमारा तार है, इस तरीके से मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिनल लेंथ का तार था, और खींचने के बाद ये डॉटेड लाइन आप जो देख रहे हैं, ये हमने वायर को खींचने के बाद, ये जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी इसकी, मान लेते हैं कि ये इस तरीके से कैपिटल एल थी, ठीक। अब हमने क्या किया था, हमने इस पर एक फोर्स लगाया था, इसको हमने फोर्स लगा करके नीचे की तरफ खींचा था। तो जब हमने ऐसा कर दिया, आदित्य प्लीज़ क्लोज द डोर एंड गो आउटसाइड फ्रॉम हियर। तो यहाँ से इसका जो डाया होगा, यानी कि इसका जो व्यास होगा,
वो कैपिटल डी होगा। क्या होगा? कैपिटल डी होगा। और तो अब जब हम इसको तार को जब हम खींचेंगे तो इसकी मोटाई क्या होगी? मोटाई कम होगी। मोटाई क्या होगी? कम होगी। तो हम मानते हैं, ज़रा हम इसको लिखते हैं कि मान लेते हैं अभी हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है। अभी हमारे पास जो लेंथ है वो L है, और जो हमारे पास डायामीटर है वो कितना है? कैपिटल डी है। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग, यानी कि फोर्स लगाने के बाद चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज कितना आ जाएगा? मान लेते हैं डेल्टा एल, या फिर कह देते हैं स्मॉल एल। इसी तरीके से चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी और स्मॉल डी, ठीक है ना, ये मान लेते हैं। तो पॉइसन्स रेशियो ये कहता है इट इज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू लैटरल स्ट्रेन, यानी कि जो लैटरल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आप लोग जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो क्या होता है? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। बट लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन होता है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है ना, यानी कि चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो इट इज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लैटरल स्ट्रेन। पॉइसन रेशियो क्या है? चेंज इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लैटरल स्ट्रेन, ये अपॉन, इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लैटरल स्ट्रेन। इसे हम लोग पॉइसन रेशियो कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो अब सिग्मा हमारा कितना हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, कैपिटल एल अपॉन एल डेल्टा डी अपॉन डी, यानी ऊपर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखा, नीचे लैटरल स्ट्रेन लिखा। तो अब ये फार्मूला हमारा इस तरीके से बनेगा, कैपिटल डी डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल डेल्टा डी, इस तरीके से बनेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर डेल्टा ना लिखना चाहें आप, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड सिग्मा इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कि ये विमाहीन राशि, विमाहीन राशि, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो प्लीज़ आप उसको अटेंड करें। मैं आपको पिछले लेक्चर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखें। अगर आप पिछला अटेंड करते हैं तभी आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसको मैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, यानी कि तार को खींचने में किया गया कार्य। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, यानी कि तार खींचने में किया गया कार्य। तार खींचने
में किया गया कार्य। तो सबसे पहले इसके 3 केस बनते हैं। पहले मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए बताऊंगा, यानी कि अनुदैर्ध्य विकृति के लिए बताऊंगा। तो कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक ये मान लेते हैं कि हमारे पास वायर है इस तरीके से, और अब हम इसको खींचने जा रहे हैं। ये हमने खींच लिया, मान लेते हैं इस तरीके से खींच लिया हमने तार को। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो इसमें मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ थी हमारी तार की, वो मान लेते हैं कैपिटल एल थी, और जो लेंथ में चेंज हुआ है वो मान लेते हैं कि स्मॉल एल इसमें चेंज हुआ है, राइट। तो अब देखो कि मान लो लेट तार की लंबाई सपोज कर लो एल है, और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए। यदि एफ हम लोग बल लगाते हैं यानी कि फोर्स लगाते हैं, y इज इक्वल टू फोर्स लगाते हैं, तो y अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो F अपॉन ए इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल एल। मान लेते हैं कि स्मॉल एल जो है वो इंक्रीज इन लेंथ है, लंबाई में वृद्धि है। तो F इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, YAL अपॉन कैपिटल एल, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, इस जगह पे लिखेंगे ये चीज़। लेट L है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और A क्या है, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कैपिटल L तार की लंबाई है और स्मॉल a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब हमने यदि F लगा करके F क्या है, फोर्स है, हमने यहाँ पर F फोर्स लगा करके इस तार को हमने खींचा है। तार को खींचा है तो देखिए हमको मिल गया F इज इक्वल टू इतना। अब वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है F इंटू DL, ये होता है। तो वर्क डन को हम लोग DW से लिखते हैं, तो F इंटू DL हो जाएगा। F की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, YAL अपॉन L इंटू DL हो जाएगा। अब अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से W तक, और इसको 0 से L तक। कहाँ से कहाँ तक खींचा जा रहा है, 0 से L तक खींचा जा रहा है। तो हमारे पास है YAL अपॉन कैपिटल L इंटू DL, ठीक है ना। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमको मिलेगा YAL स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन कैपिटल L, ये हमको मिल जाएगा। ये हमारा वर्क डन आ गया। क्या आ गया, ये हमारा वर्क डन आ गया। देखो बच्चों, हमें थोड़ी जगह की आवश्यकता है और मैं ऊपर इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने और ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक। तो देखते हैं, ये हमारा वर्क डन आ गया। अब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम यानी प्रति एकांक आयतन कार्य कितना होगा वो निकालेंगे। वर्क डन
पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रति एकांक आयतन कार्य, वो कितना हो गया। इसमें वर्क में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से भाग दे देंगे। जब वॉल्यूम से भाग देंगे तो देखो हमें कितना मिलेगा। ये तो हमने लिखा वाई ए, ये तो हमारा वर्क डन है, इसको हम लोग लिख लेते हैं अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2। ये तो हमारा हो गया, ये जो हमारा वर्क डन आया था। अब इसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम से भाग देना है। तो वॉल्यूम से भाग देने के लिए यानी डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया, यानी एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। अब देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, ए कट रहा है, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हमको, 1/2 इंटू वाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये मिल गया। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू, अब ध्यान से देखो तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वाई एल अपॉन एल लिखा जा सकता है, इंटू एल अपॉन एल, ये भी इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। तो अब ध्यान से देखिए आप सॉरी, ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ये वैल्यू ये लिखी हुई है स्ट्रेस की, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है स्ट्रेन लिखा हुआ है। तो ये हमारा वर्क डन आ गया, ये इसका फार्मूला हो गया। समझ रहे ना बात को। तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। इसी तरीके से आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, बल्क वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए भी निकाल सकते हैं, और शेयरिंग स्ट्रेन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ये जो हम लोगों ने लिखा था, लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये जो लेंथ है ये स्मॉल एल थी और ये कैपिटल एल थी, ये मैंने लिखा नहीं था स्मॉल एल, मैंने कहा लिख दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।